Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am your math teacher. This is your next assignment and next month syllabus, month of September. I hope you all have done your previous work, and I appreciate your work that you have done your work with very neat and clean handwriting. Before I start your work, I inform you that please subscribe Metropolitan Foundation School channel and hit the bell icon so you get all notification first. Students, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपना मंथ ऑफ सितंबर का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों ने मंथ ऑफ अगस्त का काम कर लिया होगा। आई होप कि आप लोगों को ये काम समझ में भी आया होगा। चलें अब हम अपने नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले, मंथ ऑफ सितंबर का काम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम प्रीवियस वर्क को रिमाइंड करेंगे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों ने प्रीवियस वर्क कितना अच्छा किया था और कितना याद रखा है, कितनी प्रैक्टिस की है। स्टूडेंट्स, चलें स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट असाइनमेंट। नेक्स्ट टॉपिक, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग किसे कहते हैं? स्मॉलर टू ग्रेटर नंबर, मूव स्मॉलर टू ग्रेटर नंबर। हम स्मॉलर से ग्रेटर नंबर की तरफ जाते हैं। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल दें कि जब हम स्टेयर्स चढ़ते हैं तो फर्स्ट स्टेयर से फिर हम लास्ट स्टेयर तक जाते हैं, तो हम चढ़ रहे होते हैं, उस वक्त स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे होते हैं, हम चढ़ रहे होते हैं, तो वो असेंडिंग ऑर्डर है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप स्टेयर्स को काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो ये असेंडिंग ऑर्डर स्टेप बाय स्टेप है। और जैसे कि आप लोग स्कूल में फर्स्ट टाइम जब एंटर हुए थे, एडमिशन हुआ था, तो आप प्ले ग्रुप में थे। फिर प्ले ग्रुप से आप फाउंडेशन ईयर 1 में आए, फिर फाउंडेशन ईयर 2 में आए, फिर क्लास 1 में आए, और अब कौन सी क्लास में है? क्लास 2 में। तो ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। तो असेंडिंग ऑर्डर की कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा देती हूँ। ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर कुछ आपको नंबर्स मैं आपको बताऊंगी। 431, 900, 624, 573, 871, 849। आप ये देख सकते हैं सर्कल में कुछ नंबर्स लिखे हैं। इन नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में इन सर्कल्स में अगर आप नंबर देखें तो सबसे छोटा नंबर जो आपको नज़र आ रहा है वो कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इज 431। फिर इससे ग्रेटेस्ट नंबर देखिए, इससे बड़ा नंबर कौन सा है? 573। फिर उससे बड़ा नंबर जो आप देखेंगे वो है 624। फिर उससे बड़ा नंबर जो आप देखेंगे वो है 849। फिर नेक्स्ट 871। फिर सबसे लास्ट में 900 है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपके असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स जा रहे हैं, मतलब स्मॉलर टू ग्रेटर नंबर की तरफ जा रहे हैं। तो देखें, मैं आपको आंसर बता रही हूँ। 431, 573,
624, 849, 871 and 900. ये आपका असेंडिंग ऑर्डर था, स्मॉलर टू ग्रेटर नंबर। नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम देखें तो डिसेंडिंग ऑर्डर जब हम स्टेयर्स उतर रहे होते हैं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाते हैं। मीन्स अगर आप 10th स्टेयर पर खड़े हैं, आपको नीचे उतरना है, तो बैकवर्ड जाइए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. This is descending order. मैं आपको अब सर्कल बताऊंगी। इस सर्कल में देखें जो नंबर्स है 841, 624, 642, 950, 590 एंड 749। इन नंबर्स को आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किस तरह करेंगे कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा जो कि इस सर्कल में मौजूद है। तो आप देखिए कि इसमें सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है। 950 इज़ अ बिगेस्ट नंबर। इन पूरे नंबर्स में हमें जो नंबर नज़र आ रहा है वो 950 है जो कि बिगेस्ट नंबर है। फिर इससे छोटा नंबर जो आप देखेंगे वो कौन सा है, 841। फिर इससे छोटा नंबर 749। फिर इससे छोटा नंबर 642। फिर 624 and the last one 590। तो अब आपने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बिगर टू स्मॉलर नंबर अरेंज करेंगे। आंसर आप देखिए, जो मैंने आपको बताया कि ये वही आंसर्स है। सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है हमारे पास, 950, 841, 749, 642, 624, 590। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, असेंडिंग ऑर्डर goes toward smaller to bigger number and descending order goes toward bigger to smaller number। असेंडिंग ऑर्डर में हम स्मॉलर से बिगर नंबर की तरफ जाते हैं, जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर में बिगर से स्मॉलर नंबर की तरफ आते हैं। असेंडिंग ऑर्डर की मैंने आपको एग्जांपल्स दी कि जब हम स्टेयर्स चढ़ते हैं तो 1 से 10 तक अगर जब हम स्टेयर्स चढ़ेंगे तो नंबर बढ़ते चले जाएंगे, जबकि जब हम स्टेयर्स उतरते हैं तो नंबर्स कम होते चले जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स दी और फिर मैंने आपको यहाँ कुछ क्वेश्चंस भी करके बताए। जो पहला आपका जो सर्कल था वो असेंडिंग ऑर्डर का था, जो कि स्मॉलर से बिगर नंबर की तरफ हमने अरेंज किया था, और डिसेंडिंग ऑर्डर बिगर से स्मॉलर नंबर की तरफ हमने अरेंज किया। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका रिमाइंडिंग क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आप लोगों का वर्क नहीं है, ये आप लोगों का रिमाइंडिंग वर्क है जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों को रिमाइंड हो जाए। इसको आपने अपनी कॉपी में नहीं करना। जो काम आपको अपनी कॉपी में करना है वो आगे आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन ये काम आप लोगों को अपनी कॉपी में नहीं करना है। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर एंड नंबर नेम, नंबर्स एंड नंबर नेम। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो नंबर्स होते हैं उनकी हम स्पेलिंग लिख रहे होते हैं। और मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में मैंने बताया है, जब आप लोग अपना काम स्टार्ट कर रहे थे अपना मंथ ऑफ जुलाई का, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि नंबर्स की जब हम इन्वर्ट कर रहे होते हैं, नंबर्स को इन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो इसमें हमें स्पेलिंग्स का याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इन नंबर्स की स्पेलिंग याद नहीं की तो आप लोग कभी इन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को स्पेलिंग याद रखनी है। जैसे 1 की स्पेलिंग सबको पता है, ONE 1। 9 की स्पेलिंग NINE 9। 4 की स्पेलिंग FOUR 4। अच्छा, 12 की स्पेलिंग में बच्चे बहुत दफ़ा मिस्टेक करते हैं, TWELVE 12। और 15 की स्पेलिंग में भी मिस्टेक्स करते हैं। 15 की स्पेलिंग क्या है? FIFTEEN 15। FIFTEEN 15। 15 की स्पेलिंग मैंने आपको बताई। 20 की बताइए। TWENTY 20। तो ये स्पेलिंग्स होती हैं जो आप लोगों को याद रखनी होती है। बाद बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक कर जाते हैं, तो इन स्पेलिंग्स को ख़ास तौर पर ध्यान में रखें ताकि आप लोगों को याद रहे। चलें अब हम इन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं ताकि आप लोगों को रिमाइंड हो जाए। ये आपके पास नंबर्स हैं, इन नंबर्स की आपको स्पेलिंग लिखनी है। तो आप देख सकते हैं 640 की स्पेलिंग आप कैसे लिखोगे? 640 स्पेलिंग करें इसकी, SIX 6 100 HUNDRED 100 एंड 40 FORTY 40। अच्छा, 40 हम 4 लिखते हैं तो 4 की स्पेलिंग में FOUR 4 आता है, जबकि 40 अगर हम लिखेंगे तो FORTY 40। अब 14 की जो स्पेलिंग होती है FOURTEEN 14 और 40 में बहुत डिफरेंस है, तो इसमें ध्यान रखिए। 14 की स्पेलिंग क्या है? FOURTEEN 14। और जबकि 40 की स्पेलिंग अगर आप देखें 4040 FORTY 40। 6 जो है वो 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि 4 10 को, 0 1s को, तो ये 640 हो गया। सेकंड हमारे पास 223 है। आप बताएं कि 2 जो पहला 2 है वो कौन से प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 प्लेस वैल्यू। सेकंड नंबर पे जो 2 है वो 10 प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि 3 1s प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? 220 TWO2 HUNDRED 100 एंड 20 TWENTY 23 THREE 2 की स्पेलिंग सबको याद है। 12 और 20 में बहुत फ़र्क है। 12 TWELVE 12 और 20 TWENTY 20। तो इन दोनों में डिफरेंस रखें, और जब आप लोग करने बैठें, इन नंबर्स को इन्वर्ट करने बैठें, तो इन स्पेलिंग्स को ख़ास तौर पर ध्यान में रखें कि इसमें क्या डिफरेंस है। 1 to 12 TWELVE 12 होता है, जबकि 20 TWENTY 20 होता है। अब आ जाइए 671। 600 की प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। 7 रिप्रेजेंट 10th प्लेस वैल्यू एंड 1 रिप्रेजेंट 1st प्लेस वैल्यू। 671। इसकी स्पेलिंग हम किस तरह से लिखेंगे?
SIX 6, HUNDRED 100, SEVENTY 70, ONE 1, 671। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, जब आप लोग ये काम करें तो उसको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें ताकि आपको इसकी स्पेलिंग याद रहे, क्योंकि इनकी स्पेलिंग्स में बाज़ दफ़ा कन्फ्यूजन हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन जब आप इनकी स्पेलिंग अच्छी तरह से याद कर लोगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो स्पेलिंग्स को लाजमी याद करें। थ्री और 13 में कितना फ़र्क है? THREE 13 की स्पेलिंग क्या होगी? THIRTEEN 13। ठीक है, तो ये स्पेलिंग्स को गौर से देखिए और याद कीजिए। इसी तरह नेक्स्ट पे आ जाइए, राइट द नंबर। अब आपने क्या करना है, इन जो स्पेलिंग्स हैं उनको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। कैसे? आपके पास ये स्पेलिंग लिखी हुई है 924, 924, इनको आपने नंबर में कन्वर्ट करना है। कैसे? ये देख सकते हैं 924। आप देखें 9 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, 2 टेंस प्लेस वैल्यू को और 4 वंस प्लेस वैल्यू को। प्लेस वैल्यूज़ मैंने आप लोगों को बताई हैं। आप लोग प्लेस वैल्यू अबैकस के ज़रिए जिस तरह से हम लोग करते हैं 100, टेंस और 1 में कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा नंबर जा रहा है, तो आप देखें 924 900 की प्लेस वैल्यू को शो कर रहा है, जबकि 220 की प्लेस वैल्यू को, या मतलब मीन्स 2 मीन्स 20 जो कि टेंस की प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि 4 वंस की प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। 172 1 रिप्रेजेंट हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू, 7 रिप्रेजेंट टेंस प्लेस वैल्यू मीन्स 70, एंड 2 रिप्रेजेंट वंस प्लेस वैल्यू। देखें इसको हम किस तरह से लिखेंगे। 172 मीन्स 172। मैंने आप लोगों को बताया वंस 100 की प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि 7 टेंस की प्लेस वैल्यू को मीन 70 और 2 वंस की प्लेस वैल्यू को। 430 हम किस तरह से लिखेंगे। 400 की प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, यहाँ आप देखें 430 है तो 3030 3 जो है वो टेंस की प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि वंस पे कोई प्लेस वैल्यू नहीं है तो हमने 0 लगाया था, तो 430 हो जाएगा। 430 4 जो है वो टेंस की प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि 3 टेंस की प्लेस वैल्यू को जो कि 30 है, और 0 वंस की प्लेस वैल्यू, क्योंकि 0 पे कोई नंबर नहीं है तो हमने 0 लिखा है, वंस पे कोई नंबर नहीं है तो हमने 0 लिखा। आप लोग अबैकस में भी देखते हैं ना कि आपके अबैकस में अगर टेंस, फॉर एग्जांपल अगर टेंस में कोई नंबर नहीं है, आपका वो एम्प्टी है, तो आप वहाँ पर 0 नंबर शो करते हो क्योंकि वहाँ पर कोई नंबर नहीं था। स्टूडेंट्स, ये काम मैंने आप लोगों को रिमाइंड करवाया है, इसको आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें और इनकी स्पेलिंग्स बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें ताकि आप लोगों को इन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो।
प्लेस वैल्यू को देखते हुए इन्वर्ट कीजिएगा। मैंने आप लोगों को 100, 10s और 1s की प्लेस वैल्यू को भी एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि ये किस तरह से होता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर्स अप टू 999 लेस देन एंड ग्रेटर देन। नंबर अप टू 999 लेस देन एंड ग्रेटर देन। लेस देन और ग्रेटर देन की प्लेस वैल्यूज आपने बतानी है। ये आप देख सकते हैं 492 और 381। 492 और 391। अब आप मुझे बताइए इन दोनों में कौन सा नंबर आपको बड़ा लग रहा है? 492। तो माउथ किस तरफ ओपन होगा? फोर 492 की तरफ। आपने ये साइन देखे हैं ना, ये ग्रेटर देन और लेस देन के साइन है, तो ये मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ। ग्रेटर देन आपने नंबर कंपेयर करना होता है, दो नंबर्स को आपने कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो आप इन दोनों नंबर को कंपेयर करें तो 492 जो है वो बड़ा था, तो माउथ किस तरफ ओपन हुआ? 492 की तरफ। इसी तरह बी देखें 284, 291। 284 और 291 इन दोनों में आपको कौन सा नंबर बड़ा लग रहा है? कौन सा नंबर बिगर है? कंपेयर कीजिए। जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि बिगर नंबर जो है वो अब बताएं कौन सा नंबर इसमें बिगर है? 291 इज अ बिगर नंबर। इसी तरह सी देखिए 673 एंड 573। दोनों में कितना डिफरेंस है? 100 का डिफरेंस है। और आपने ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो आप मुझे बताइए 673 बड़ा है या 573? 673 बड़ा है तो माउथ किस तरफ ओपन होगा? 673 की तरफ। नंबर डी 829, 928। इन दोनों नंबर को कंपेयर करें 829 एंड 928, तो आप मुझे बताएं कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 100 का डिफरेंस है। और नंबर कौन सा बड़ा है? आप 8 बड़ा है या 9 बड़ा है? 9 बड़ा है। तो माउथ किस तरफ ओपन होने जा रहा है? 928 की तरफ, क्योंकि 928 इज ग्रेटर देन 829। हमेशा याद रखें कि जब हम किसी नंबर को कंपेयर करने जाते हैं और ग्रेटर देन और लेस देन के साइन लगाते हैं, तो साइन लगाने से पहले इन दोनों नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है। तो उसी तरफ हम माउथ को ओपन करते हैं। चलें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये काम भी आप लोगों का नहीं है करने का, ये आप लोगों का रिमाइंडिंग वर्क है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसको आपने अपनी कॉपी में बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर, ये भी आप लोग कर चुके हो। रिमाइंडिंग के तौर पे मैं आप लोग को समझाऊंगी। सबको पता है कि एडिशन किस तरह से करते हैं। दो नंबर को कंबाइन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो एडिशन होता है। हम दो नंबर्स को कंबाइन करते हैं तो वो ऐड कहलाएगा। देखें हमारे पास ये क्वेश्चंस है 81 एंड 13। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा?
3 में 1 प्लस करें कितने होंगे 4, 8 में 1 प्लस करें 9। हमेशा याद रखें, चाहे आप सब्ट्रैक्शन करो चाहे आप एडिशन करो, हम राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले 1 को 3 से प्लस किया तो आंसर 4 आया, फिर हम टेंस की तरफ गए, 8 में 1 प्लस किया 9 आया। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई कैरी वाले क्वेश्चन नहीं थे, बहुत सिंपल थे, नो कन्वर्जन क्वेश्चंस कहलाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, 22। 52 और 22 को हमने प्लस करना है। 2 में 2 प्लस करेंगे, 1 की प्लेस वैल्यू से हम 2 और 2 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 4 आया। 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7 आएगा। टेंस में फिर हम पहले 1s में करते हैं, पहले 1s के प्लेस वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, फिर हम 10s की प्लेस वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। इसमें भी कोई कैरी के क्वेश्चंस नहीं है, ये सिंपल है, नो कन्वर्जन क्वेश्चंस हैं। हमेशा याद रखें कि हम एडिशन स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, 41, इनको प्लस करेंगे। 1s की प्लेस वैल्यू में 7 + 1 = 8 और 10s की प्लेस वैल्यू में 4 + 4 = 8। फिंगर्स पे काउंट करें और लाइंस लगा डालकर भी आप काउंट कर सकते हैं। इसी तरह 23 एंड 56, पहले 1s के कॉलम को हम ऐड करेंगे। 3 में 6 प्लस करें 9 और 2 में 5 प्लस करें 7। अब ये आप लोगों का वर्क है जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। दिस इज़ योर मंथ ऑफ सितंबर वर्क। ये आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है। एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर, ये एडिशंस है। मैंने आप लोगों को रिमाइंड करवाया था, जो पिछला काम था वो आप लोगों को मैंने रिमाइंड करवाया था। मंथ ऑफ सितंबर से जो काम है, आपने इसका टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज बनाकर, जो टाइटल पेज मैंने यहाँ लिखा एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर, ये आपने टाइटल पेज बनाना है और फिर काम स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना काम। एट दीज, ये आपके 3 डिजिट नंबर है, मतलब 100, 10s एंड 1s। 441, 326, इन दोनों को हमने प्लस करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि हम हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, मीन्स 1 पोजीशन से। 1 में 6 प्लस करेंगे 7, 4 में 2 प्लस करेंगे 6, 4 में 3 प्लस करेंगे 7। ठीक है, इसी तरह 100, 10s एंड 1s, 562, 234 प्लस करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा। हम सबसे पहले 2 में 4 प्लस करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 3 प्लस करेंगे 9, 5 में 2 प्लस किया 7। इसी तरह 636 प्लस 63, इन दोनों को प्लस करेंगे। 6 में 3 प्लस करेंगे 9, हमने 1s के कॉलम को पहले ऐड किया। अब 10s की तरफ आएंगे, जो T लिखा हुआ वो 10s है। 3 में 6 प्लस करेंगे 9 और
6 का 6, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो एज इट इज़ ऐसा ही नंबर आ जाएगा। इसी तरह 101, 618, कंबाइन बोथ नंबर। वंस के कॉलम को सबसे पहले ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड पर जो है 8 + 1 = 7। 0 में से 1 हम प्लस 0 के ऊपर कोई नंबर ऐसा नहीं है कि हम इसको ऐड कर सकें, तो हमने क्या किया, 1 एज इट इज़ हमने लिख दिया। 0 से तो हम 1 को ऐड ही नहीं कर सकते, 1 की तो कोई 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और 100 के कॉलम में अब आ जाए 1 + 6 = 7। ये काम आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एट दीज ये भी 100 10s और 1s के हैं। 216, 147, इन दोनों को प्लस करें। आप ये देख सकते हैं कि अब ये कैरी वाले क्वेश्चन हैं, मतलब हमने कन्वर्टिंग वंस करना है। तो वंस के कॉलम से हमने 6 और 7 को प्लस किया, 6 में 7 प्लस करेंगे तो 13 होता है। 13 से 3 हमने वंस के कॉलम में लिखा और इसका जो 1 था वो 10s के कॉलम में अरेंज कर दिया। अब हम जो कैरी हमने लगाया उसको हम जो 1 है उससे ऐड करेंगे। 1 + 1 = 2 एंड 2 + 4 = 6। फिर 2 + 1 = 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 529, 36, इन दोनों को प्लस करें। 9 में 6 प्लस करेंगे तो कितने आएंगे, 15। इसका हमने कैरी 1 ऊपर लगाया। 2 में 1 प्लस करें 3, 3 में 3 प्लस करें 6, 5 का 5 आ जाएगा। इसी तरह 348, 528, इन दोनों को प्लस करें। 8 में 8 प्लस किया 16, कैरी 1। 4 में 1 5, 5 में 2 7, 3 में 5 प्लस करें 8। इसी तरह 307, 673, इनको प्लस करें। 7 में 3 प्लस करेंगे 10, कैरी 1। 10 था 0, कैरी 1 हो गया। 7 में 1 प्लस करेंगे 8, 3 में 6 प्लस करेंगे 9। ये क्वेश्चंस आपने एज इट इज इस तरह करने हैं, आपने इसमें कोई ऐड नहीं करना। जो आप लोगों को वीडियो में बताया जा रहा है उतना ही काम कीजिए, ठीक है। इसके बाद आ जाइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप लोगों का असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर है। द ट्रिपल सेंचुरी स्कोर्ड बाय क्रिकेटर्स ओवर द ईयर्स आर, आपके पास यहाँ नंबर लिखे हैं 322, 354, 318, 347, 368, 381 एंड 392 एंड 307। सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर मैंने आप लोगों को बताया कि स्मॉलर टू ग्रेटर नंबर की तरफ जाते हैं। तो आप देखें कि जो नंबर थे मैंने अरेंज किए 307, 318, 322, 347, 354, 368, 381, 392। राइट दीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इनको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। जो असेंडिंग था आप उसको डिसेंडिंग में अरेंज कर दें। 392, 381, 368, 354, 347, 322, 318, 307। डिसेंडिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि बड़े से हम छोटे नंबर की तरफ जाते हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं।
तो ये आप लोगों का पूरा काम है जो मंथ ऑफ सितंबर का है। इससे पहले मंथ ऑफ सितंबर से पहले की जो तमाम काम जो मैंने आप लोगों को बताया था वो रिमाइंड था। इसके बाद मैंने जो टाइटल पेज बनाया था वो मंथ ऑफ सितंबर का है। आपने मंथ ऑफ सितंबर से लेकर जो मैंने आप लोगों को काम बताया है सिर्फ वही काम आपने अपनी कॉपी में करना है। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और आप लोगों को बहुत कुछ रिमाइंड भी हो गया होगा। और इसके अलावा आप लोगों को तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस जो आप लोगों ने की थी आप लोगों को याद भी हो गई होगी। दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आप लोगों को रिमाइंड भी करवाया है। इसके अलावा मंथ ऑफ सितंबर का मैंने आप लोगों को जो काम था वो मैंने आप लोगों को समझाया। असाइनमेंट है मंथ ऑफ सितंबर का, ये पहला असाइनमेंट था जो आप लोगों को करना है। बहुत नीट और क्लीन काम कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर कोई प्रॉब्लम हो असाइनमेंट से रिलेटेड, मैथ वर्क से रिलेटेड, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज़।